जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास नंबर 16 में। आज अपना जिसको हम टारगेट कर रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा को, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। अगर आपने मेरे 1 से लेकर 15 तक नहीं देखे तो मैंने इसकी प्ले लिस्ट बना दी है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसा आपको पता ही है कि जो आपका जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट आने का टाइम है वो है हमारा रोज़ शाम 5 बजे। ठीक है, तो आपको रोज़ शाम 5 बजे इस चैनल पर आपको एक पर डे हिंदी का पेपर जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपको सेम वैसे ही देखने मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, को पसंद आएगी। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट या कुछ जवाब देना है आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है वर्तनी से। आपको षड्यंत्र की बतानी है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, षड्यंत्र हमारे शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आपको बताना है इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है ए अतिशयोक्ति, बी यमक, सी रूपक, डी उपमा। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है। अच्छा, ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे 2 पूछता है, एक अर्थ अलंकार और एक शब्द अलंकार। ठीक है, हमारे अलंकार 2 टाइप के होते हैं, एक अर्थ अलंकार और एक शब्द अलंकार। तो हमारा यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति और विपसा ये सब हमारे कैसे शब्द अलंकार होते हैं। ठीक है, बाकी सभी हमारे अर्थ अलंकार होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया की दृष्टि से कौन सा काल है। ए सामान्य भविष्यकाल, बी संभव भविष्यकाल, सी संदिग्ध भूतकाल, डी संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसका आंसर होगा हमारा तीसरा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, संदिग्ध वर्तमान काल। आपको पता है जिस क्रिया के काल के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं वो हमारे किसके ऐसे होते हैं, वर्तमान काल के होते हैं। उसमें भी वह खाता होगा भविष्य काल की बात होगी तो संभावना की बात होगी, इसलिए संभाव्य भविष्य काल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें, आपको बताना है जो लाइनें दी है इसमें कौन सा अलंकार है। लाइनें हमारे पास प्रश्न चिन्हों में उठी हैं, भाग्य सागर के हिलोरे। ए अनुप्रास, बी रूपक, सी यमक, डी उपमा। तुम्हारे यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है। चंद्रमा का पर्यायवाची बताना आपको कौन सा है। ए इंदु, बी रश्मि, सी अंशु, डी दिनेश। तो इसका आंसर होगा इंदु, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कौन सी पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आपको बताना है 4 पत्रिकाएँ दी गई हैं, इनमें से कौन सी पत्रिका महावीर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। ए सरस्वती, बी ब्रह्मा, सी हिंदी प्रदीप, डी विशाल भारत। तो इसका आंसर होगा सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमें, विघ्न का पर्यायवाची बताना आपको कौन सा होगा। ए दुख, बी मुश्किल, सी मुसीबत, डी अंतराय। तो विघ्न का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अंतराय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमें, बांग्लू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। हाँ जी, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और जो आपके यूपी कांस्टेबल में आते हैं, सेम उसी के आधार पर ये परीक्षा लेकर आया हूँ जिससे आपको पेपर का अंदाज़ा हो सके। ऑप्शन हमारे ए बिहार, बी कर्नाटक, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। ए गुरुवती, बी गुरुवाइन, सी गुरुवाणी, डी गुरुनी। तो इसका आंसर होगा हमारा गुरु का स्त्रीलिंग होता है गुरुवाइन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है हमारे पास, दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताएं। ए ढोल की ध्वनि दूर से अच्छी सुनाई पड़ती है, बी अनदेखी वस्तु बहाना, सी कानों सुनी बात पर विश्वास करना, डी परिंदा अच्छे न लगना। तो इसका आंसर है अनोखी वस्तु बहाना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगता है, इसका मतलब होता है कि हमें जो चीज़ हमने देखी नहीं होती है वो हमें हमेशा अच्छी लगती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, खिलौना शब्द का मूल शब्द है डैश और प्रत्यय है। मतलब आपको बताना है खिलौना शब्द है, इसमें मूल शब्द कौन सा, प्रत्यय क्या है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे, ए खेलना प्लस ओना, बी खिल प्लस ओना, सी खेलना प्लस ओना, डी खेल प्लस ओना। तो इसका आंसर होगा हमारा खेल प्लस ओना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन 12 दिया है हमें, इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी नहीं है।
आपको बताना वायु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन से हमारे ए अनिल, बी मारुत, सी समर, डी समीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, समर। समर बोलते हैं हम गर्मियों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है हमें, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से हमारे ए बोली, बी राष्ट्रभाषा, सी राज्य भाषा, डी साहित्य। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या बोलते हैं, बोली बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है, क्वेश्चन हमारा नवीन का विलोम बताना, आपको क्या आएगा। तो ऑप्शन है ए नया, बी पुरातन, सी प्राचीन, डी साहित्य। तो नवीन का विलोम होगा था हमारा प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। तो क्वेश्चन 15 दिया है हमें, कलम का बहुवचन बताइए कौन सा होगा। ए कलमें, बी अनेक कलम, सी कलम, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कलम का पर्यायवाची बहुवचन होता है कलमें। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। आपको बताना है कौन सा एक शब्द एक वचन नहीं है, यानी बहुवचन शब्द कौन सा है इसमें। ए व्यथा, बी सत्य, सी दर्शन, डी वर्षा। तो इसका आंसर होगा दर्शन हमारा कैसा है, बहुवचन शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है हमारे पास, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। ए गुणवाचक, बी सार्वनामिक, सी अनिश्चित परिमाणवाचक, डी निश्चित संख्यावाचक। तो इसका आंसर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, परिमाणवाचक क्या होता है, जिसमें हम नाप तोल कर सकें, उसमें वो हमारा परिमाणवाचक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, प्रशंसा शब्द का विलोम बताना है कौन सा है। ए बुराई, बी निंदा, सी आलोचना, डी आदर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रशंसा का विलोम। ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है हमें, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन हैं ए स्वच्छ, बी चमकीला, सी धुंधला, डी उज्ज्वल, ठीक है। देखो धूमिल का मतलब होता है अंधेरा, है ना, या जिसमें रात जिसे बोल सकते हैं हम। तो इसलिए इसका विपरीत होगा उज्ज्वल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है हमें, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है। ए उपयुक्त तीनों, बी क्रिया विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है हमें, ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, रिक्त स्थान को उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ए धुंधला, बी अंधकार, सी अंधेरा, डी उजाला। तो पूछेगा अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन 22 दिया है हमें, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में साहित्य की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय 2017 में आया हुआ है, ठीक है। आपको बता देता हूँ 2017 में आया हुआ है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन रखा है कि आपको हिंदी के साथ में जो आप यूट्यूबर्स देखते हैं आपको केवल हिंदी पढ़ाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपर तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हिंदी के साथ कुछ ऐसा एक आध क्वेश्चन जीएस का आपको मिलता है रखा हुआ। तो ऑप्शन से हमारे ए वारेन हेस्टिंग्स, बी द लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड मैकाले, डी एडम स्मिथ। तो इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। मैं आपको केवल जो आजकल का पैटर्न है उसके पैटर्न पर आपको कहा रहा हूँ ताकि आप अंधकार में ना रहें, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे क्वेश्चन पूछा हमारा, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन कौन से माने जाते हैं। ये मैंने बताया था आपको, अलंकार के मुख्यतः भेद दो माने जाते हैं, एक तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, एक हमारा होता है उभय अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार तथा उभय अलंकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया है हमें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का अर्थ होता ना आपको क्या होगा। ए किसी बात पर क्रोध करना, बी अपनों से बड़ों पर क्रोध करना, सी कायरतापूर्व व्यवहार करना, डी खिसाया हुआ व्यक्ति अपनी चीज़ या गुस्से दूसरों पर निकालता है। तो इसका आंसर होगा हमारा खिसाया हुआ व्यक्ति अपनी खीस या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन 25 दिया है हमें, आपको बताना कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है, ठीक है। ख, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी था। एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। तो पहला, तीसरा, पाँचवें हमारे कैसे होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, दूसरे और चौथे हमारे होते हैं महाप्राण। अब आप देख लो इसमें कौन सा व्यंजन
तीसरा, तो ये का खा ये हमारा दूसरा व्यंजन, ता था ये दूसरा है, ता पहला है, तो इसका आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, कैसे होते हैं पहला, तीसरा और पाँचवा हमारे कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन 26 दिया है हमें, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ए पूर्ण विराम, बी प्रश्नवाचक, सी उपविराम, डी कोष्टक। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रश्नवाचक। तुम कब आओगे, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछ रहा है, तुम कब आओगे, ऐसा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन 27 दिया है हमें, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले को, ठीक है, ध्यान रखना बाद। एक होता है हमारा मूल शब्द, ठीक है, इसके बाद में एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। ठीक है, तो मूल शब्द से पहले जो लगता है उसे बोलते हैं उपसर्ग, और मूल शब्द के बाद जो लगता है उसे बोलते हैं हम प्रत्यय। आपसे यही पूछा है कि हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले को, तो आपको समझ गया क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रसर्ग, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी विशेषण। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, 28 की ओर। क्वेश्चन 28 दिया है हमें, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए अपादान कारक, बी करण कारक, सी कर्म कारक, डी संबोधन कारक। संबोधन कारक की पहचान है हे, ओ, अरे, जब हम किसी को पुकारते हैं। ठीक है, करण कारक की होती विभक्ति से, कर्म कारक की को, और यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक जहाँ भी डर, अलगाव और तुलना की बात होती है वहाँ पर हमारी अपादान कारक होता है। ठीक है, वही बात करते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। तो क्वेश्चन 29 है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित शब्द है। तो आपको रेखांकित शब्द हमारा हम है। ठीक है, ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 दिया है हमें, विशेष्य शब्द है। ए ललिता, बी सुंदर, सी लंबा, डी लघु। आपको विशेष्य बताना है, एक शब्द होता है विशेष्य, एक शब्द होता है विशेषण। ठीक है, जो शब्द नाउन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनसे बोलते हैं विशेषण, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम बोलते हैं विशेष्य। ठीक है, तो 30 का आंसर होगा हमारा लघु, क्या है हमारा विशेष्य है। ठीक है, बाकी सभी हमारे विशेषण दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया है हमें, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। ए पूर्णकालिक क्रिया, बी प्रणर्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी अपूर्ण क्रिया। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रणर्थक क्रिया। ठीक है, भाई हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 दिया है हमें, सदैव में संधि है, आपको बताना सदैव में कौन सी संधि है। ए वृद्धि संधि, बी यर संधि, सी व्यंजन संधि, डी गुण संधि। तो इसका आंसर होगा सदैव का हमारा है वृद्धि संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सदैव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सदा प्लस एव, सदैव। ठीक है, तभी तो वृद्धि संधि हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 का आएगा, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में घास फूस शब्द में समास होगा। आपको बताना है जो घास फूस शब्द दिया है यहाँ पर कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगुण, डी अव्ययीभाव समास। देखो कर्मधारय में क्या होता है, हमारा पूर्व पद जो पहला पद होता है वो कैसा होता है, विशेषण होता है, उसके बाद में जो बाद का पद होता है वो विशेष्य होता है। द्वंद्व पद में क्या होता है, द्वंद्व पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु में क्या होता है, पहला पद हमारा संख्यावाच्य होता है। अव्ययीभाव में हमारे प्रत्यय लगे होते हैं, प्रतिदिन, यथासंभव, ऐसे शब्द हमारे आते हैं अव्ययीभाव। तो हमारा आंसर होगा इसका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या है, दोनों समास हमारे दोनों पद क्या है हमारे प्रधान। और दूसरी चीज़ में हमेशा हाइफन का यूज़ होता है। हाइफन मतलब ये वाला चिन्ह जो होता है इसे हम हाइफन बोलते हैं। एक होता है इसे बोलते हैं डैश, अगर बड़ा लग जाए तो डैश, अगर छोटा लगता है तो योजक या फिर हाइफन चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों समास में हमारे योजक चिन्ह दिया होता है 90% सेंटेंसों में, इस बात को ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, अब बात करते हैं 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है हमें, चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ए अब्ज, बी अच्युत, बी अनंता, सी आकार। ठीक है, तो चंद्रमा, शंख, कपूर किसके पर्यायवाची हमारा है अब्ज के, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है हमें, शिव जाति का विलोम क्या है। आपको बताना शिव जाति का विलोम क्या है। ए अजाति, बी कुजाति, सी सुजाति, डी विजाति।
तो इसका आंसर होगा स्वजाति का विजाति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन 36 दिया है हमें, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी महेश, डी गणेश। तो हमारा हिरण्यगर्भ बोलते हैं ब्रह्मा जी को, तो इसका ठीक है। तो हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो क्वेश्चन नंबर 37 दिया है हमें, चना का तत्सम बताना आपको क्या है। ए चड़क, बी चणा, सी चाणक, डी चढ़ाक। तो इसका आंसर होगा चना का तत्सम क्या होता है, चणक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक बात फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, तो जरूर को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दोहे और रोले को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। ए हरिगीतिका, बी कुंडलिया, सी सवैया, डी बरवे। ठीक है, दोहा प्लस रोला मिलाकर हमारा क्या बनता है, कुंडलिया। इसकी एक तरीका, अगर आपका कुंडल चोरी हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आप ऐसे याद कर लेना, जब अगर आपका कुंडल चोरी होगा, क्या फोर कुंडल आपका चोरी होगा, तो आप कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। मतलब दोहा प्लस रोला मिलाकर क्या बनता है हमारा, कुंडलिया बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, आज का दोस्तों आज वीडियो में यहीं खत्म करते हैं, मतलब आज का क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत, बने रहिए मेरे साथ अपने इसी चैनल पर। जय हिंद जय भारत।